अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। इसके साथ साथ हम निकालने जा रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, और इसके साथ साथ मैं आपको वो एक चीज़ पढ़ाऊँ जो बहुत कम किताबों में लिखा है। वो चीज़ है वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट when you have given only initial velocity and the angle with the projectile with horizontal at that instant of time। आप कैसे वो कैलकुलेट करोगे? आमतौर पे कल आपकी किताबों में दिया होगा, वो सारे चीज हम इसमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था, मैंने आपको बोला था ये जो x और y है ये XY प्लेन है, यानी इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हमने बाल को जब ऐसे फेंका है विद वेलोसिटी u, ये बाल जा रही है ऐसे। फिर हमने इसका रेंज निकाला है, फिर हमने मैक्सिमम हाइट निकाली, फिर हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाली, फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, वो मैंने पिछले वीडियोस में डाला है। आज क्या करेंगे हम कैलकुलेट। आपके पास ये एंगल थीटा दिया गया है कि नहीं, ये u है। सबसे पहले हम निकालेंगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। जब आपके पास ये थीटा भी दिया गया होगा, ये यू भी दिया होगा, तब आप यहां पर निकालोगे इसकी वेलोसिटी क्या है, ऐसे। यानी यहां से ये वेलोसिटी हम लोगे इस वाले पॉइंट। इसका मतलब यहां पर हमें ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये बनेगी आपकी वेलोसिटी v, और ये बनेगी इसकी vx वेलोसिटी, और ये बनेगी इसकी vy वेलोसिटी। जो vx और vy वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ये है कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू vxi ऐड हो जाएगा कई vyj। इसका मतलब है यह है वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यह वर्टिकल कंपोनेंट है। ये जरूरी नहीं आप इसको x लिखोगे, इसको y लिखोगे, आप कुछ भी लिख सकते हो। x और y मत देखो, हमेशा माय डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को देखना इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये x और y दिमाग में मत रखो। आपकी किताब, आपके न्यूमेरिकल कहीं पे x और y नहीं होगा, वहां पर लिखा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वहां पर लिखा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। इस बात को माय डियर स्टूडेंट दिमाग में बिठा। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ax दैट इज इक्वल टू 0। जिनको यहां पर ये चीज समझ नहीं आ रहा, वो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे। और जो आपका uy आएगा, वो आएगा आपका u sin थीटा, और जो इसके बाद आपके पास ay आएगा वो माइनस g आएगा। और इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स याद रखो, अगर कहीं पे भी किसी भी वीडियो के अंदर आपको डाउट लगेगा, नीचे आपने कमेंट बॉक्स में लिखो इस सेकंड पे हमें ये डाउट है, मैं इसको अलग से आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है हमें ये vx निकालना है, हमें ये uy निकालना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, हमें एक्सेलरेशन दी है। वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है कि नहीं? हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ux vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। ठीक है कि नहीं? जो ये vx है ये वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो ux है ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ax है एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस। जब देखेंगे तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा। वेरी नाइस। ठीक है कि नहीं? इसके बाद एड अप 0 इंटू टी, यानी यहां पर आपके पास निकला जो vx निकला आपके लिए, वो निकला u cos थीटा। यानी हमें बार बार मैंने आपको बोला है अलोंग x एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अलोंग x एक्सिस जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये होगी यूनिफॉर्म मोशन। माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। ये हमने निकाला है क्या, vx। अब हम निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स vy। अगेन हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस at, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। uy का वैल्यू क्या है,
u साइन थीटा, u वाई का वैल्यू क्या है u साइन थीटा, a वाई का वैल्यू क्या है माइनस g। हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स v y दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g इंटू टी। क्यों माइनस g इंटू टी? यहां पर देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास ए वाई है, यहां पर ए वाई है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। हमें इक्वेशन निकली है वी वाई दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये जो वेलोसिटी निकली इस पार्टिकल की एट दिस टाइम पे, ये वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस है। जो दूसरी वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जो ये दो वैल्यूज है ये हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Substitute the value of Vx and Vy, velocity along horizontal axis and velocity along vertical axis in equation first we will get. शाबाश, इसकी जगह u cos theta into I, add up u sin theta minus gt into j। ठीक है कि नहीं? शाबाश। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, मॉड ऑफ वेलोसिटी है, वो अंडर रूट ऑफ है u cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। कहां से लाया है? पिछले वीडियो में जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट mod of v is equal to under root of u square cos square theta plus u square sin square theta minus 12 gt sin of theta। मैंने क्या किया यहां पर, ये जो है और इसके बाद आ जाएगा यहां पर एड अप आएगा gt का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया यहां पर, ये तो मैंने ऐसे लिखा जैसा है, इसको मैंने यूज किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एट देन जब हम लिखेंगे हमारे v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ, यहां पर u आएगा कॉमन, u स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं? इसके बाद आ जाएगा एड अप g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस ट्वाइस gt साइन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आराम से देखो इस चीज को। आप मुझे बोल सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? यस, 1 के बराबर। यू आर अ जीनियस, यू ऑल आर जीनियस। यस, mod of v is equal to under root of u square add up g square t square, इसके बाद minus twice gt sin of theta। This will be the final equation of the velocity at any instant। ये आपको दे रहा magnitude of the velocity, जो हमने ये v निकाला है, v is equal to u cos theta I add up u sin थीटा माइनस gt इंटू j। ये देखा आपको वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है, ये उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला है, हमने वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में निकाला है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा इस तरह से। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लंबी फार्मूला है। कल अगर आपके पास क्वेश्चन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है कि नहीं? सपोज कल आपके क्वेश्चन में आएगा, कल आपके एग्जामिनर देगा व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 20 मीटर पर सेकंड at an angle of 60, calculate its velocity when it makes an angle of 30 with the horizontal, how you will do it। इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं है, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, टी कहां से कैलकुलेट करोगे? कुछ नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास क्या है एंगल फाई। हम लिख सकते हैं Vx इज इक्वल टू v cos ऑफ फाई, है कि नहीं? लेकिन हम ये भी पता है ux इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, लेकिन हमें ये पता है ax इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कांस्टेंट है। जो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस कांस्टेंट है तो ये और ये क्या होंगे आपस में?
क्या होंगे? इक्वल। टी निकालने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल ट्रिक है। ये क्वेश्चन जब आता है बड़े बड़े बच्चे हैरान होते हैं। इस चीज को सीखो। ये है वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये दोनों वेलोसिटीज कांस्टेंट होंगे। हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स Vx इज इक्वल टू Ux। हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स V cos ऑफ फाई इज इक्वल टू U cos ऑफ थीटा। ठीक है कि नहीं? हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू U cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ फाई। टी की जरूरत ही नहीं है, रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, मॉड निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। इस चीज को आराम से देखो। मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर इसको रिजॉल्व किया है। Vx किसके बराबर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? V cos ऑफ फाई। Vy क्या आएगा? V sin ऑफ फाई। ये वाला कंपोनेंट वेरी होता जाएगा, उससे मुझे लेना देना नहीं, लेकिन ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। V cos ऑफ फाई होगा हमेशा इक्वल टू U cos ऑफ थीटा। क्यों? अलोंग दिस डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अलोंग दिस डायरेक्शन ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है। जब ये यूनिफॉर्म मोशन है ये चेंज नहीं हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या सिचुएशन दी थी माय डियर स्टूडेंट्स? शाबाश। क्या सिचुएशन आपके पास? आपके पास दिया गया है सपोज U इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड और जो इनिशियली एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है कि नहीं? आपको V निकालना है जब फाई है इक्वल टू 30 डिग्री। जा ढूंढो अपनी किताबों में ये फार्मूला कहां से मिलेगी, ढूंढो अपने क्लासरूम का, आप इसको खोल के देखो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो कैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। V इज इक्वल टू U cos थीटा होल डिवाइड बाय cos ऑफ फाई। आराम से डालो। अपने क्लासरूम में आपका बेसिस क्लियर हुआ, यहां से न्यूमेरिकल टेक्निक आपकी क्लियर हो रही है। आराम से देखो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। V इज इक्वल टू U का वैल्यू 20 इंटू cos ऑफ 60 होल डिवाइड बाय cos ऑफ 30। क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी नाइस। 20 इंटू 1/2 होल डिवाइड बाय √3/2। ये कट आपको जो वेलोसिटी होगी वो होगी 20/√3 मीटर पर सेकंड। यहां पर बहुत ही इजी।